Hello my dear students of class 8, welcome to our new class. In the last class we have discussed about the uses of microorganisms, how the milk is turned into curd, that we have discussed in the last class, and how the maida or atta is raised, about the microorganism yeast, and why we are adding curd to baturas and idlis. वो सब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इन पेज नंबर 20, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारा टॉपिक है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कमर्शियल मतलब जो व्यावसायिक उपयोग, व्यावसायिक एरिया में हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग क्या है, बिजनेस एरिया में, इंडस्ट्रियल यूजेस क्या क्या है. Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid. You know, alcohol के production, large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid. These three का preparation में हमारे microorganisms बहुत मदद करते हैं. अल्कोहल अभी हमारे वर्ल्ड में अल्कोहल के कंजप्शन हाई लेवल है. At the same time, alcohol has its own advantages and disadvantages. You know, alcohol consumption is not good for our health, so that is an disadvantage of alcohol. At the same time, it has a lot of advantages also, like alcohol is used in the medicines. जो medicines के preparation में alcohol content है, use करते हैं alcohol. और इन आवर सैनिटाइजर में भी अल्कोहल का कंटेंट ज़रूरी है. एक सैनिटाइज़र क्वालिफाई होने के लिए हमको क्या देखते हैं, इसका अल्कोहल कंटेंट इतना परसेंटेज है ना, अबाउट मोर देन 70% अल्कोहल कंटेंट इसमें होना चाहिए, है ना. So alcohol has its own advantage and disadvantage. Or in the production of wine, what is wine? Wine is the fruit extract. जो fruits का extract से हम wine prepare करते हैं. some लोग घर पे भी wine बनाते हैं, और large scale में भी wine produce करते हैं. एंड एसिटिक एसिड एक केमिकल नेम है. एसिटिक एसिड मतलब विनेगर. जो विनेगर एक लिक्विड सब्सटेंस है, कलरलेस है, और इसका टेस्ट सोर टेस्ट है. हमारे घर पे यूज़ करते हैं, एक फूड आइटम है. नेक्स्ट, ये तीनों का प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मदद है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. यीस्ट भी ये अल्कोहल प्रोडक्शन और वाइन में मदद करते हैं. फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grains like barley, wheat, rice, and crushed fruit juices, etc. So हमने बोला था लास्ट क्लास में, ईस्ट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ हो चाहिए, शुगर या ग्लूकोज के कंटेंट होना चाहिए. इसको ग्रो करने के लिए एक फूड चाहिए. सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिव करने के लिए फूड चाहिए, है ना. सो ईस्ट का फूड क्या है, शुगर. जो ग्लूकोज सेम शुगर है, जो ग्लूकोज कंटेंट या शुगर की कंटेंट होना चाहिए. एक न्यूट्रिएंट्स, इसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत चाहिए होते हैं. नेक्स्ट, ऑक्सीजन कंटेंट भी इसको ज़रूरी है. सो यीस्ट को हम ग्रो करते हैं किस में, बार्ली, वीट, राइस एंड क्रश जूसेस में ही हम ये वीट को ग्रो करते हैं, क्योंकि वो वीट, बार्ली, राइस एंड फ्रूट जूसेस ये सब में शुगर के कंटेंट होते हैं. दैट्स वाई वी आर ग्रोइंग द यीस्ट इन द grains like barley, wheat, rice, and crushed fruit juices. Okay. I'm going to read the activity 2.4. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. क्या करना है, 500 ml का बीकर लेना है और इसमें 3/4 पानी भरना है. नेक्स्ट, डिसॉल्व 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट. आफ्टर दैट क्या करना है, 2 या 3 टीस्पून शुगर इसके अंदर डालना है. डिसॉल्व करना है, मिक्स करना है. ओके. एड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन. कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours. Now smell the solution.
Could you get a smell? So what you have to do? फर्स्ट 500 ml का बेकर लेना है, इसमें 3/4 पानी भरना है. आफ्टर दैट 2 or 3 टीस्पून ऑफ शुगर डाल के मिक्स करना है. आफ्टर दैट ऐड ए हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर. यीस्ट पाउडर अभी मार्केट में अवेलेबल है. वो यीस्ट पाउडर ये शुगर के सॉल्यूशन के अंदर डालना है. कीप इट कवर्ड विथ वार्म प्लेस ऑफ 4 to 5 hours. जो एक वार्म प्लेस में रखना चाहिए. एकदम कुछ हीट इसको चाहिए. आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक सफिशिएंट टेम्परेचर है, अबाउट 27 to 30 डिग्री के बिटवीन होना चाहिए. इसीलिए हमने बोला वार्म प्लेस में 4 to 5 hours रखना है. नाउ स्मेल द सॉल्यूशन. कुड यू गेट ए स्मेल? आफ्टर दैट यू हैव टू स्मेल दैट सॉल्यूशन. व्हाट विल बी द स्मेल? This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. आपको पता है ना, ये शुगर का सॉल्यूशन है और हमने ये शुगर के सॉल्यूशन के अंदर किसको डाला? यीस्ट पाउडर को डाला. यीस्ट को ग्रो करने के लिए अभी सूटेबल कंडीशन हो गई, फुलफिल हो गया है ना. क्या क्या है? शुगर कंटेंट है, इसका फूड है और टेम्परेचर भी सूटेबल टेम्परेचर है ना. सो इट कैन ग्रो देयर एंड ये ग्रो मल्टीप्लाई करेंगे. यीस्ट का ग्रो करेंगी, इसकी काउंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसके वजह से वो क्या रिलीज करेंगी? एक बाई प्रोडक्ट रिलीज करेंगी. सम CO2 रिलीज करेंगी, साथ में दूसरा बाई प्रोडक्ट्स भी है. वो क्या है? अल्कोहल. अल्कोहल रिलीज हो जाएंगे इससे. सो this is the smell of alcohol as sugar. Now the sugar is converted into alcohol. So you can smell it like the smell of alcohol. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. You have to underline that. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. So what is fermentation? ये क्या हो गया? जो शुगर इज टर्न इनटू अल्कोहल एंड ये हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. लुइस पास्चर is a famous scientist. You can see his picture. He has discovered the fermentation. ये fermentation process first time discover कौन किया? लुइस पास्चर discover किया in 1857. Okay. We are going to discuss about the medicinal use of microorganisms. अभी हमने commercial use के बारे में discuss किया. These are the commercial use of microorganisms. Next, medicinal use of microorganisms. जो मेडिसिन प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, वो अभी ऑलरेडी हमने बोला, लेकिन कैसे मदद करते हैं. ओके. व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन. आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? आपको पता है एंटीबायोटिक टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं ना. आप बहुत सारे सुनते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में. एंटीबायोटिक्स अलग अलग फॉर्म में है, टैबलेट्स के फॉर्म है, कैप्सूल के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, सच एज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सब एंटीबायोटिक्स किसके हेल्प से बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से. दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यू नो चिल्ड्रन, some microorganisms are harmful for us. At the same time, some microorganisms are our friends. So our friendly microorganisms are killing our harmful microorganisms. समझ में आया? Here we are using the friendly microorganisms in order to kill the harmful microorganisms which attack our body. Okay.
These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. So, इस मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से प्रिपेयर करते हैं. इसके अंदर बहुत सारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर हुए जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ लड़ाई करते हैं. और सच मेडिसिन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रिपेयर किया वो मेडिसिन्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. ओके. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. जो most of the antibiotics are prepared from bacteria and fungi. जो microorganisms का नाम है बैक्टीरिया फंगाई. बैक्टीरिया और फंगाई के मदद से बहुत सारा एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करते हैं. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. अब सब सुनते हैं ये मेडिसिन्स का नाम. Streptomycin, tetracycline and erythromycin. Please underline the three words. Are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. These three medicines are prepared with the help of fungi and bacteria. You have to underline the whole sentence. Okay. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. ये एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करते हैं और इसके मदद से जो एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करते हैं और हमको बहुत सारा बीमारी से वो हमें सुरक्षित रखते हैं. ओके. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक वेदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. जो एनिमल्स को भी हम ये एंटीबायोटिक्स देते हैं. एनिमल्स के बॉडी में भी ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं. सो हम वी आर एडिंग द एंटीबायोटिक्स इन देयर फूड. वो हमारे जैसे टैबलेट्स नहीं खाते, सिरप नहीं पीते हैं ना. सो वी आर मिक्सिंग विद देयर फूड. नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेस. प्लांट्स को भी डिसीजेस आएंगे ना. सो प्लांट्स को भी हम एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट देते हैं. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. आपके ध्यान में रखना है क्या, एंटीबायोटिक्स सिंपली आपको नहीं खा सकते, ओनली विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर के एडवाइस से आप ये सब लेना है. ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. और ये एंटीबायोटिक्स का एक ड्यूरेशन है. डॉक्टर क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक है, आप 1 वीक कंटिन्यूस खाना, ये सब ऐसा बोलते हैं ना, है ना. सारे एंटीबायोटिक्स को एक डोज है, वो डोज हम कंप्लीट करना है. इसके बीच में हम वो डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमको ये मेडिसिन का फ़ायदा नहीं मिलेंगे. If you take antibiotics when not need or wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future. So if you are taking antibiotics in a wrong course, जो wrong dose में आप डॉक्टर के एडवाइस नहीं मान लिया और आपकी आइडिया में कैसे आप ये दिन में खाया और नेक्स्ट डे नहीं खाया और आपको कौन से फ्री टाइम में वो खाएं, तो वो इफ़ेक्ट नहीं हो जाएंगी. आपके फ्यूचर में भी वो इफ़ेक्ट नहीं होते इसके वजह से. ओके. नेक्स्ट, ऑल्सो एंटीबायोटिक इज टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारा यूज़फुल बैक्टीरियाज है, हमारे बॉडी के अंदर है. ये एंटीबायोटिक्स के जैसा अपने शरीर में है बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो ओवरडोज, हम ज़्यादा ये
एंटीबायोटिक्स, जो आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करते हैं. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. You know, वो viral diseases को ये antibiotics helpful नहीं है. Viral diseases क्या क्या है? Cold, flu. In the आगे सेक्शन में हम ज़्यादा हम डिसीज़ेस के बारे में डिस्कस करेंगे. वो वायरल डिसीज़ेस क्या है, बैक्टीरिया डिसीज़ेस क्या है, वो उसका एग्जाम्पल्स आगे पोर्शन में है. लेकिन अभी आपको इतना है, कोल्ड एंड फ्लू दीज आर वायरल डिसीज़ेस. जो वायरल डिसीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है. इट्स इफेक्टिव ओनली फॉर बैक्टीरिया डिसीज़ेस या फंगल डिसीज़ेस को ये इफेक्टिव है. ओके. All of you take page number 20 again. Here you can see a box below. I'm going to read that. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. This is the photo of a famous scientist, Alexander Fleming. What was he doing in 1929? 1929 में ये disease-causing bacteria के बारे में हम फ्लेमिंग ने जो हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करती थी. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. इसके एक ऑब्जर्वेशन प्लेट में उन्होंने क्या देखा, ये ये बैक्टीरिया, डिसीज कोसिंग बैक्टीरिया ना, ये हार्मफुल डिसीज कोसिंग बैक्टीरिया के साथ एक लिटिल ग्रीन मोल्ड का स्पोर्स भी ऑब्जर्व किया. ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसका प्रेजेंस, जो लिटिल ग्रीन मोल्ड का प्रेजेंस बाकी डिसीज कोसिंग बैक्टीरिया का ग्रोथ में नुकसान देते हैं, नुकसान करते हैं. इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरियाज. बहुत सारा बैक्टीरिया को किल भी किया है ये ग्रीन लिटिल मोल्ड. फ्रॉम दिस द मोल्ड penicillin was prepared. Now he arrived to a conclusion. What this disease causing bacteria can be killed with the help of this little green mold. So from this little green mold he prepared an antibiotic namely penicillin. So Alexander Fleming is famous for the discovery of penicillin. Okay children, so you have to note that also. So children, this is the end of our class. Today we have discussed the commercial use as well as the medicinal use of microorganisms, isn't it? And you have to learn the definition of fermentation. fermentation का definition learn करना है, and what are antibiotics, और क्या है एंटीबायोटिक का कंसेप्शन के टाइम में हम क्या क्या चीज़ों माइंड में रखना है वो भी डिस्कस किया था. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द टॉपिक, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑफ पेज नंबर 20 and 21 thoroughly, and I will be sending the question answers regarding this topic along with this video, so you have to copy that in your notebook. So many students are not sending their pics in the WhatsApp group, so you have to send your notebook pics in our WhatsApp group. Okay children, so see you in the next class. Bye bye.